हाँ यश यार, और वीडियो में कुछ भी बताऊं उसके पहले ये बता देता हूँ कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे, ठीक है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी बात, कॉल में पैसा लगा है आपका, पूरा देखना क्यों मार्केट एक बड़ा गैप अप ले सकती है। जिस समय मार्केट सारे लाल हैं, इवन हम रेड में क्लोज हुए हैं, उस समय भी यश शर्मा ये बात बोलता है कि मार्केट गैप अप ले सकती है। तो क्या रीजन है, क्यों ले सकती है, आओ समझते हैं बिल्कुल विस्तार से वीकली एनालिसिस करके। देखो, यहाँ पे मैं कुछ मूविंग एवरेजेस लगा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके हम बंद हुए हैं। बेयरिश कैंडल है, सब बेयरिश है, मान लिया, ठीक है। लेकिन एक बात जो हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि मार्केट को इस गैप ने प्रोटेक्ट किया, ठीक है, इस गैप ने और मूविंग एवरेज ने मार्केट को प्रोटेक्ट किया। तो ये जो सेलिंग हुई है, ये जो सेलिंग हुई है, ये एक इस तरह के ट्रेंड लाइन के हिसाब से हुई है। तो ये सेलिंग में मुझे एक गैप अप दिखता है, क्योंकि अभी अगस्त महीना बंद होने में एक हफ्ता बाकी है। और जो महीने भर की कैंडल है, यानी कि 1 मंथ की जो कैंडल है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पूरी एंगल्फिंग कैंडल है, बिग बियरिश कैंडल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इतना परफेक्ट नहीं दिखता है सेलिंग की मतलब सेलिंग के स्थान पे, यानी कि सेलिंग की प्लेस पे इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये यहाँ तक रिवर्स हो सकती है, विच इज अराउंड, ये एक मुझे जो लगता है वो बनेगा हैंगिंग मैन कैंडल। मतलब ये रेड तो रहेगा, लेकिन मंथली टाइम पे एक हैंगिंग मैन कैंडल या हैमर कैंडल यहाँ टॉप पे बनेगा, जो कि साइन ऑफ रिवर्सल तो होगा। मुझे भी पता है मार्केट को गिरना है, लेकिन एग्जैक्ट इतना बड़ा रेड कैंडल अभी नहीं बन सकता। ये जो ये हफ्ता बचा है मार्केट के पास, ये रिवर्स कर सकता है इस कैंडल को मोर देन 50% से ज्यादा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 19,650, 19,530 ये लेवल एक बार स्क्रीन पे जरूर आने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली एनालिसिस पे, ठीक है। ये अगर आपको मैं डेली एनालिसिस करके बताऊं इसका डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको पैरेलल चैनल लगाना पड़ेगा, जिसके चैनल का फर्स्ट इधर से टॉप पकड़ेंगे एंड ये ब्रेकआउट जहां से होता है इसके जस्ट नीचे से। और अगर मैं इसको लगाता हूं यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे कि जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, ये इस चैनल का हाफ मिड पॉइंट है। ये इस हाफ लाइन के आसपास कहीं पे मार्केट क्लोज हुई है। तो ये जो एक एरिया है, ये पूरा सपोर्ट का एरिया बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग थी मार्केट के पास, ठीक है। अब गैप पेंडिंग थी, उसके बावजूद हमारे पास यहाँ पे भी एक गैप है टॉप पे 1 और 2। यहाँ पे दो गैप हमारी अपसाइड में पेंडिंग है। अगर आज रात को जैक्सन ऑयल की मीटिंग में कुछ भी ऐसा होता है, जिससे जेरेमी पोवेल साहब कुछ ऐसी स्पीच देते हैं जिससे कि मार्केट पे गुड इम्पैक्ट पड़े, और चांसेस ज्यादा हैं कि गुड इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे एक ऊपर से सेल ऑफ दिख रहा है, और ये पूरी कैंडल रेड कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको ये एंगल्फ करते हुए डॉलर 103 या 102 के आसपास कहीं पे आते हुए दिख सकता है, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे यूएस के बाजार में एक बड़ा ग्रीन कैंडल प्रेजेंट हो सकता है इस समय, जो कि अभी बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ तक प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 800 500 से 800 पॉइंट का एक बड़ा ग्रीन कैंडल आपको यूएस के बाजार में दिख सकता है, जिसके कारण वर्ल्ड मार्केट में सारे बाजार पूरे ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। ग्रीन होने के कारण हमारे बाजार भी उठ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ कि जैसे 2 दिन का आप मोमेंटम छोड़ दो, ठीक है, आप 2 दिन का मोमेंटम छोड़ दो, तो आपको दिखेगा हम वहीं खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे। देखो, आप अगर इस व्यू को भूल जाओ, ठीक है, आप इस व्यू को भूल जाओ, तो आप कहाँ खड़े थे, आप यहाँ खड़े थे जहाँ की 44,480 के आसपास। आज आप उससे सिर्फ 200 पॉइंट ही नीचे बंद हुए हो, ठीक है। तो ओवरऑल इस व्यू को अगर हम भूल भी जाएं, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ क्या हो रहा है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर चल रहा है, ये और ये, ठीक है। मतलब ये और ये जो आज हाई लगा, ये हायर हाई, यानी कि अब अगला हाई जो लगेगा इसके ऊपर लगेगा कहीं पे, ठीक है। तो ये आज का लो कल नहीं टूटना चाहिए, यानी कि सोमवार वाले दिन कोई गैप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है और ये लो टूटता है, तो फिर मार्केट इसके नीचे भयंकर बेरिश हो सकता है। लेकिन जब तक ये लो नहीं टूटेगा, मार्केट यहाँ से एक बार के लिए ऊपर वापस से जा सकता है, जिसमें ये जो पेंडिंग गैप्स हैं ये भर सकता है निफ्टी बैंक बिल्कुल भी बियरिश नहीं है। अगर आप ध्यान से समझ है आप में, तो आप समझो कि यहाँ पे से सिर्फ पूरा का पूरा जो दम लगाया है वो बुल्स ने लगाया है, ठीक है। इतने एरिया में बुल्स बैठे हुए थे, ठीक है, इस पूरी कैंडल को एंगल्फ करके बुल्स ने क्लोजिंग किया। सबसे बड़ी बात, जो पोस्ट क्लोजिंग आती है आखिरी में, उसमें बैंक निफ्टी को एडजस्ट करके ऊपर बंद किया गया, यानी कि 167 के आसपास क्लोजिंग थी, लेकिन 231 के आसपास इसको बंद किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें गैप अप का एक साइन ऑलरेडी दिख चुका है। तो मुझे जो लगता है, ये जो हायर आई का यहाँ से एक स्ट्रक्चर चालू होने वाला है, ये
ये अब और ऊपर की तरफ जाएगा और इवेंचुअली ये जो जाएगा 45,500 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन मंडे के दिन 45,500 नहीं आएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, निफ्टी बेयरिश है, ये मुझे भी समझ आता है, निफ्टी की क्लोजिंग भी खराब आई है, ये भी मुझे समझ आता है। इनफैक्ट मैं अपना एसएल भी कंसीडर करता हूँ कि मेरा एसएल भी लग चुका है, लेकिन स्टिल मुझे जो यहाँ से पॉसिबिलिटीज दिखती है वो अपसाइड की इसलिए दिखती है क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग है, और जब बैंक निफ्टी यानी कि कोई एक इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो दूसरा इंडेक्स उसकी इजाजत के बिना फॉल कर ही नहीं सकता, यानी कि गैप डाउन बड़ा ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दोनों तरह से क्लू मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी भी बेयरिश नहीं है। ये जो सपोर्ट एरिया है ये बाय द डिप का एरिया बना हुआ है, अभी भी इस लो के नीचे जाके हम कोई क्लोज करते हैं तो बेशक हम यहाँ से अब की बार ये सारी गैप भरते भरते 18,800 और 600 तक के लेवल्स निफ्टी में आते हुए देखेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन कब? जब हम आज के लो के नीचे जाके क्लोज करना शुरू करेंगे। लेकिन इतनी मार्केट की हालत बिगड़ने से पहले मार्केट एक बार जरूर 19,650 19,700 के जगह आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये बात आपको सोचना चाहिए क्योंकि किसी इवेंट के पहले हम नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पे स्मार्ट मनी खरीद सकता है और इस गैप को गैप अप से तोड़ के ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये बात अब आपको समझना चाहिए। अब अगर मैं आपको इंट्राडे का व्यू अपना दूं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है मार्केट में, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फ्रेश बाय करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन तो पहले ड्रॉ कर लो। इसके नीचे बिल्कुल आपको कॉल से निकल जाना है, फिर बड़े पैनिक में मार्केट आ जाएगा। जब भी आप कोई कॉल बाय करें तो उसके लिए आपका लेवल रहेगा 19,290। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट कटेगा आपको 19,370, 19,370 के ऊपर 19,450 ये लेवल्स मिल जाएंगे इंट्राडे में। आपका एसएल जो रहेगा आज का लो रहेगा, यानी कि 19,230 का एसएल, और आपके टारगेट 19,450, 19,530, 19,660 आने वाले दिनों के लिए रहेंगे। और मंडे के लिए स्पेशली आप 19,450 से 19,530 की रेंज को तय कर सकते हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, एक बड़े गैप अप की तरफ मार्केट निकल सकती है अगर आज रात को फेड की मीटिंग में कुछ भी अच्छा होता है तो। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी स्टिल मैं कहूंगा कि ये जो गैप्स बची हैं जिन्हें इसने यहाँ पे तो फिल कर दिया, लेकिन ये वाली गैप फिल नहीं हुई है, तो ये वाली गैप बाय गैप अप फिल होगी एंड बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन होकर मार्केट ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो कुछ भी नहीं है, देखो ये कोई बहुत दूरी नहीं है मार्केट में। कल हम यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, और उसके एक दिन पहले हम यहीं पे थे। ठीक है, तो हमें ऐसे सच कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट का चाहे तो इतना बड़ा मोमेंटम दे सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से व्यू यहाँ से बुलिश है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कह के गया हूँ कि मार्केट बुलिश है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर का ये चैनल देखोगे तो इसमें जो पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है इसका ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, और इतना खराब महीना नहीं है ये अगस्त का कि ये पूरा एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपको एक इतना बड़ा बेरिश कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी है, और अगर मैं आपको निफ्टी का दिखाऊं तो उसमें काफी ज्यादा बड़ा एक रेड कैंडल प्रेजेंट हो रहा है, बट ये हैंगिंग मैन में बदल जाएगा जितना मुझे समझ आ रहा है इसको देख के, कि एक हैंगिंग मैन कैंडल में बदल जाएगा इस तरह से। उसके बाद भले ही मार्केट इस लो को काट के रिवर्सल देना शुरू कर दे, फिर मार्केट तेजी से नीचे आएगा तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मार्केट यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है, 44,230 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, जो कि मुझे और ज्यादा कन्विक्शन देती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बुलिश है, और बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ये लेवल काट देता है 44,350, तो बैंक निफ्टी आग लगा देगा, आग। 44,750 से पहले नहीं कोई मुझे रुकावट दिखती है, और वही 45,000 45,500 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ एक बार फाइनल, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा ऑप्शन चेन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन क्या कहती है कि ऑप्शन चेन में जहां जहां पे पुट राइटिंग हुई है वो लेवल्स कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। रात में एफआईएस डीआईएस का डाटा भी आ जाएगा। देखो यार, अगर मेरे से साफ पूछो तो निफ्टी का तो बेरिश है। ठीक है, निफ्टी पे 19,200 पे पुट राइटिंग है और 19,000 पे, बाकी आगे सारी कॉल राइटिंग है। 19,300 पे थोड़ी कॉल राइटिंग की गई है, तो 19,300 के ऊपर खुल गए तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग में मार्केट चला जाएगा। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 44,000 का, उसके पहले है 44,200, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 44,500 के आगे डायरेक्ट 45,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इवेंचुअली मैं अभी भी यही कहूंगा, मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। आज के लोज के नीचे दोनों इंडेक्स फुल बेरिश रहेंगे। आज के लो के नीचे जाते हैं तो बेशक आप थोड़े ठोकें और मार्केट को फुल बेरिश तरीके से आप प्ले करें,
बट अभी भी मैं यही कहूंगा कि मार्केट अभी भी बेयरिश नहीं है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक चीज आपके साथ सोमवार को हो सकती है, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बन सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर गैप अप खुलते हैं इन लेवल्स पे और इसको हाई की तरफ ब्रेक करते हैं तो ये बड़े ब्रेकआउट में बदल जाएगा और यहाँ से मार्केट जर्नी कंटिन्यू करके ऊपर निकल सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो है, वीडियो में बाय सेल नहीं है। अच्छा लगा तो बढ़िया है। और यश नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो मत करना। धन्यवाद।